हमारे एक दोस्त ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि भाई एक चांसियर ऑपरेटर चांस मारने जाए तो कौन कौन सी गलती ना करे। अतुल वर्मान ऐसे ही कुछ नाम है उनका यूट्यूब पे। तो सबसे पहले आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो आपने हमारे चैनल को विजिट किया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक चांसियर ऑपरेटर चांस मारने जाए तो वह कौन कौन सी गलती ना करे और उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हेल्पर भाई लोग, आप लोग वीडियो देख तो रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो जो भी हेल्पर भाई मशीन को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह बात आपका ऑपरेटर भी आपसे नहीं बताएगा। तो सबसे पहले भाई, मशीन आप सीख रहे हैं या सीख गए हैं, आपको मशीन चलाना आ गया है, कम से कम 70-80% आप मशीन चला ले रहे हो, 5-7 फीट से ऊपर नीचे मशीन उतार ले रहे हो, ऊपर चढ़ा ले रहे हो, तो बधाई हो, आप एक ऑपरेटर बन चुके हैं। दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। अब आप चांस मारने के लिए जा सकते हैं। कुल मिला कर बात करें कि आप मशीन सीख गए हो, आप मतलब आपका ऑपरेटर मशीन पे नहीं आता है, फिर भी आपका काम चल जा रहा है, पूरा दिन मशीन चला रहे हो, तो आप एक ऑपरेटर बन चुके हो। अब आप चांस मारने के लिए जा सकते हो। मैं यहाँ कुछ पॉइंट पे बात करूँगा, तो पूरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो सारा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप चांस मारने जाएं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि वहाँ के लिए आप ऑपरेटर हैं, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आप हेल्पर हैं। जहाँ आप चांस मारने जा रहे हैं वहाँ के लिए ऑपरेटर है, इस बात को हमेशा मन में बैठा के रखें। आपका ऑपरेटर आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप मशीन सीख गए हैं और आप अच्छा चला रहे हैं। जितने भी आज ऑपरेटर हुए हैं उनका ऑपरेटर उनसे कभी भी ऐसा खुश होकर नहीं बोलता है कि भाई तुम मशीन अच्छा चला रहे हो, तुम कहीं निकल जाओ, चांस मारने के लिए जाओ। बहुत कम ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्होंने अपने हेल्पर को खुद बोला है कि आप एक अच्छे ऑपरेटर बन चुके हैं। तो आप दिल की सुनिए, अगर आप मशीन चला ले रहे हैं 70-80% तो चांस मारने के लिए निकलिए, डरिए नहीं। आपको अगर कोई नंबर देता है किसी मालिक का कि लो ये मालिक है, उससे बात कर लो और वहाँ चले जाओ, तो अगर आपको मालिक पूछता है कि आप कहाँ मशीन चला रहे हो, कितने साल से मशीन चला रहे हो, तो अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो आप हम बेंगलोर में मशीन चला रहे थे। अगर बेंगलोर में मशीन चला रहा है तो मुंबई बताना है, मतलब वहीं नहीं बताना है, क्योंकि मालिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पता भी लगा सकते हैं कि आप किसका मशीन चला रहे हो। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप तो मालिक एक्सपीरियंस पूछता है कि कितने साल से मशीन चला रहे हैं, अगर आप चांस मारने के लिए जा रहे हैं तो मालिक जरूर पूछता है कि भाई कितने दिन से मशीन चला रहे हो, तो मिनिमम 2 से 3 साल आपको बताना है कि मैं 2 साल से या 3 साल से बेंगलोर में चला रहा था, दिल्ली में चला रहा था, मतलब आपको लोकेशन चेंज करके, राज्य चेंज करके बताना है। पूछता है कि ये काम कर लोगे, तो आपको हाँ कहना है, ध्यान रखें, ना नहीं कहना है, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हैं, कहीं आप जा रहे हैं चांस मारने, वहाँ 15 दिन काम किए, फेल हो गए, तो फिर भी 15 दिन आपको मशीन तो दे रहा है ना भाई, 15 दिन में आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, फिर भी आपको हेल्पर ही नहीं करना है, आपको मशीन चलाने आ रहा है तो दूसरे जगह जाइए, वहाँ चांस मारिए, 15 दिन वहाँ भी चलाने को मिलेगा, ऐसे करके 45 दिन मिल जाएगा, तो आप वैसे सफल ऑपरेटर बन गए। आपको पहुंचने के बाद अगर मालिक बोलता है कि ये काम कर लोगे, आपको उस काम को करना है, और अगर आपको नहीं आता है काम समझ में तो वहाँ जाइए, सबसे पहले वहाँ का जो साइड इंचार्ज है, जो भी है, उससे पूछना है कि भाई ये काम कैसे होगा, तो उससे पूछिए कि ये काम कैसे होगा। अगर वो आपको बताता है कि ये काम करो, ऐसे ऐसे करो, तो उसके कहे हिसाब से करिए। अगर आपको काम समझ में आता है तो खुद अपने मर्जी से करिए, नहीं समझ में आता है तो साइड वाले से पूछिए कि ये काम कैसे करे तो होगा। अगर साइड वाला बताता है ये काम ऐसे होगा तो आप उसके बताए तरीके से काम करिए, क्योंकि अगर आप उसके बताए तरीके से काम करेंगे, अगर काम गलत भी हो सकता है, कल काम गलत हो जाएगा तो आप उसको खुद कह पाएंगे कि आप ही ने तो काम बताया है। तो इसलिए आप ऐसे करिए, उनके हिसाब से काम करिए। वो आपके मालिक को भी नहीं कह सकता है कि अगर मालिक को कहेगा कि आपका ऑपरेटर गलत काम कर रहा है तो आप करिए सेठ उन्होंने काम बताया, उनके हिसाब से मैं काम किया हूँ, तो इसमें गलत और सही का क्या मतलब है। मतलब आप एक तरह से आप बच सकते हैं। अगर आप मशीन चलाने जा रहे हैं, जैसे पहले चांस लेने जा रहे हैं, मशीन चलाने जा रहे हैं, तो आपको मशीन का एक्सीलेटर एकदम फुल नहीं करना है। आप मशीन का एक्सीलेटर लेवल में रखिए ताकि बूम एकदम कंट्रोल में चले आपसे। तो आपको सबसे पहले बूम और स्विंग कंट्रोल में रहे, इसलिए आपको एक्सीलेटर एकदम लेवल में रखना है। आपको मशीन पे चढ़ने से पहले काम को समझना है, फिर काम को शुरू करना है। लोग गलती कहाँ करते हैं आपको बताते हैं। उनकी गलती ये है कि वो मशीन पे चढ़ते ही मशीन को रेल बना देते हैं। तो मशीन को रेल नहीं बनाना है, एक्सीलेटर को लेवल में रखना है, एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं रखना है। और
हमेशा ध्यान रखना है कि मशीन का चेन हमेशा लेवल पे रखिए। 2-4-5 मिनट लेट भले ही हो जाए तो मशीन का चेन हमेशा लेवल पे बना के रखिए, यानी मशीन ज़्यादा हिलना नहीं है। अगर मशीन ज़्यादा हिलेगा तभी सामने वाला आपको अंदाज़ा लगा पाएगा कि आप हेल्पर हैं या चांसियर हैं, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आप हेल्पर या चांसियर हैं, तो उसको बताइए नहीं कि हम हेल्पर हैं। आपको कोई भी काम में जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, काम जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, क्योंकि जितने भी पुराने ऑपरेटर हैं आप देखेंगे वो हमेशा मशीन धीरे धीरे का मतलब काम को समझ बूझ के और हिसाब से चलाते हैं मशीन। और नया हेल्पर जो होता है, मालिक जैसे आता है फुल स्लेटर करके सोचता है पूरा काम आज ही करके दे दूँ, तो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा आप काम करेंगे तो काम हमेशा गलत होगा। अगर आप लेवल ही खींच रहे हैं, चाहे बकेट भर रहे हैं, तो कुछ भी आपसे गलती हो जाएगी। तो इसलिए काम हिसाब से करें और ज़्यादा जल्दीबाजी ना दिखाएं। अगर आप हाइवा भर रहे हैं तो कुछ हेल्पर क्या गलती करते हैं कि बकेट पूरा बंद करते हैं, स्टिक पूरा अंदर लेते हैं, फिर बूम को उठाते हैं, फिर स्टिक को बाहर लेते हैं, फिर बकेट खोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप बकेट उतना ही बंद करेंगे जितना ज़रूरत होगा, स्टिक उतना ही बंद कर अंदर अपने तरफ लेंगे जितना ज़रूरत होगा। आप ज़्यादा अंदर बाहर करने में टाइम बर्बाद नहीं करिए। हाँ, ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कितना रखना है, क्योंकि सामने खंभा है, ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप बकेट स्टिक अंदर लेंगे ही नहीं, खंभे पे ठोक दें, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने हिसाब से उतना ही जितना ज़रूरत हो उतना ही आपको स्टिक या बकेट खोलना या बंद करना है। अगर वीडियो देखकर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो कमेंट में बताइए कि मैंने क्या गलती की है। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।